कॉन्सेप्ट है पूरे लीनियर अलजेब्रा में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिलिंग स्पेस, जो अपने को समझना है कि कैसे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन स्पेस को फिल करता है। ठीक है, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए अपन कुछ केसेस कंसीडर करेंगे, तो ध्यान से समझना है यार इसको। फिलिंग स्पेस विद लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो फर्स्ट केस में देखता हूँ। फर्स्ट केस जो अपन कंसिडर करेंगे या जो अपन समझेंगे फर्स्ट केस के थ्रू, उसमें मान लो कि मैंने एक वेक्टर लिया u, उस u को मैं R2 में ले लेता हूँ, u इन R2, है ना। R2 का सेंस आई थिंक सब समझते हैं कि दो एंट्री होंगी, उसमें दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। R2 की बातचीत हो रही है, इसका मतलब x1 आएगा इधर और x2 आएगा इधर। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने u कुछ ले लिया, u इक्वल टू 1,1 ले लिया। मान लो अपन ने u इज इक्वल टू 1,1, एक ही वेक्टर लिया अपन ने, एक ही वेक्टर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक वेक्टर है और इससे एसोसिएट जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या स्पेस फिल कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात? जैसे मान लो u इक्वल टू 1,1 यहां पे आएगा, जैसे u इक्वल टू 1,1 यहां पे आएगा, यहां पे u इक्वल टू 1,1 आएगा। अगर मान लो मेरे को लेना है कि यार इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ना, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं एक वेक्टर का, 2u ले सकते हैं, 3u ले सकते हैं, -0.5u ले सकते हैं, -u ले सकते हैं, -6u ले सकते हैं, 7u ले सकते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं ये इस एक वेक्टर के। ठीक है, तो जैसे मान लो 2u, यहां से 2u ले लोगे, ये देखो यहां से 2u आ जाएगा, है ना। ये u हो गया, ये 2u हो गया। ऐसे अगर 3u देखना है तो 3u भी इसी लाइन के अंदर आएगा, है ना। 6u, 7u, है ना। -u तुम्हें लेना है, -u तुम्हें लेना है, तो -u क्या आएगा, इधर आ जाएगा, सेम लाइन। ठीक है, -6u, -2u, है ना, ये -u हो गया, -0.5u, सब इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वेक्टर कंसिडर करता हूँ R2 के अंदर, और उससे देखो, उससे स्पेस फिल करने का सेंस क्या है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो उससे एसोसिएट है उनसे स्पेस फिल कर रहे हैं अपन, तो उससे सिर्फ एक ही स्पेस फिल किया जा सकता है, वो है ये लाइन। समझ रहे हो क्या बात? तो अगर मैं एक वेक्टर लिया मैंने u इन R2, तो उससे जो स्पेस फिल होगा वो क्या होगा, लाइन होगा। और हमेशा स्पेस फिल करने का सेंस क्या है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से। ओके, धीरे धीरे बात जो है वो और क्लियर होगी, है ना। तो ये यहाँ पे जो स्पेस फिल होगा वो क्या होगा, लाइन। मैं एक बार साइड हो जाता हूं। अब जो अपन केस कंसिडर करते हैं वो है केस 2। केस 2 के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, देखो पहले अपन ने सिर्फ एक वेक्टर लिया u, ठीक है, उसके साथ उसके बाद उसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उससे जनरेट करे, और अपन ने देखा कि जो स्पेस फिल हो रहा था वो क्या था, एक लाइन था। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे R2 में ही है अभी अपन, बट वेक्टर 2 कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान से देखना बात को, u, v इन R2। अभी अपन दो वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। देखो जब दो वेक्टर हैं अपने पास, तो ऐसा हो सकता है ना, इसमें भी दो सिचुएशन अपन लेके चलेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि मान लो ये x1 और x2 दो कंपोनेंट है ना। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो तो तुम्हारा u है, जो तुम्हारा u है, जैसे मान लो जो तुम्हारा u है, मान लो इधर आ रहा है u, ठीक है। जो v है, u है, एक जो v है वो इसी का कुछ मल्टीपल है, फॉर एग्जाम्पल 2u है, ठीक है। तो अगर v इक्वल टू ये 2u है, तो इसका मतलब जैसे ये तुम्हारा v हो गया, थोड़ा सा देख लेना यार ये चीजें, ये तुम्हारा v हो गया, ये तुम्हारा u था, यहां तक u था, यहां तक। तो मुझे एक बात बताओ, इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन तुम जनरेट कर लो इन्फिनिटी, कौन सा स्पेस वो फिल करेंगे। देखो देखो u इधर है और सेम ही लाइन के ऊपर v है,
जब तुम इनको ऐड करोगे ना, ऐड करने के लिए क्या करोगे आप, देखो इसका जो टेल है v का ये टेल है, तो इस u के सामने रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा u प्लस वी, यहाँ तक अगर मैं रखना चाहूँ ना u प्लस वी, कहाँ तक आएगा तुम्हारा, इसी के ऊपर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे मान लो तुम्हारा u प्लस वी आ गया। और भी कोई तुम लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाहो, जैसे मान लो कि 0.5u के बाद में v ऐड कर दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 0.5u प्लस वी। अगर तुम्हें माइनस 0.5 प्लस वी करना हो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो इनका रिजल्टेंट लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा ना, वो हमेशा इस लाइन के ऊपर ही आएगा, इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा v वो 2u है या इस u का कुछ मल्टीपल है, या मैं कह सकता हूं कि इस पे लीनियरली डिपेंडेंट है। अभी अपन डिस्कस करेंगे क्या मतलब होता है लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का, समझ रहे हो क्या सेंस। तो अगर मैं दो वेक्टर ले रहा हूं R2 में, और उनमें से जो दूसरा वेक्टर है वो इसी का मल्टीपल है, तो जो स्पेस वो फिल करेंगे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, वो हमेशा ही लाइन ही होगा, इसके बाहर नहीं फिल कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो अब इसी केस 2 के अंदर जो दूसरी सिचुएशन है उसको कंसिडर कर लेते हैं, जब वो उसका मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ओके, आई थिंक केस 3 आ गया क्या इधर। ओके, सो इसको एक बार नोट कर लो यार, है ना, मैं यहीं पे बना दूंगा, ठीक है, यहीं पे बना दूंगा, एक बार इसको नोट कर लो। अब जो दूसरा केस है उसको अपन कंसिडर करते हैं ना, केस 2 के अंदर जो दूसरी सिचुएशन है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर हैं अपने पास u, v, दोनों ही R2 के अंदर हैं। बट इस बार जैसे मान लो अगर अपने पास u है, तो v जो है वो कोई कांस्टेंट ऑफ u के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर तुम्हारे पास ये दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट x1 इधर आ गया, x2 इधर आ गया, और u तुम्हारा ऐसे है, u तुम्हारा ऐसे है, तो जो v होगा वो इसकी लाइन में नहीं होगा, v मान लो कुछ कहीं पे यहाँ पे होगा। तो अब जब तुम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट करोगे, उसे स्पेस फिल करने की ट्राई करोगे, जैसे मान लो u प्लस वी तुम्हें करना है, तो u प्लस वी के लिए ये आ गया u प्लस वी, और मैं अगर रेड से अगर मान लो u प्लस वी दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, देखो u प्लस वी है ना, देखो v इधर है, ठीक है, तो u प्लस वी जो आएगा ना, u प्लस वी जो आएगा वो ये आएगा, यहाँ पे आएगा u प्लस वी, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है u प्लस वी, ठीक। अच्छा, अगर तुम कुछ और दिखाना चाहो, जैसे मान लो माइनस यू प्लस वी दिखाना चाहो, माइनस यू प्लस वी भी दिखा सकते हो, है ना, माइनस यू प्लस वी, तो u इधर है, तो मान लो माइनस यू तुम्हारा इधर आ गया, है ना, और v जो है तुम्हारा इधर है, तो ये आ गया, तो ये माइनस यू प्लस वी हो गया, है ना। रिजल्टेंट को अपन इससे दिखा सकते हैं, ये देखो रिजल्ट, कुछ भी दिखा सकते हो। अब जैसे मान लो इसका और लीनियर कॉम्बिनेशन अपन लेना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि u प्लस थ्री वी लेना चाहें अपन, u प्लस थ्री वी लेना चाहें, तो u प्लस थ्री वी को भी दिखा सकते हो। u प्लस थ्री वी देखो ऐसे देख लेते हैं अपन, u प्लस थ्री वी कैसे आएगा, है ना, u प्लस थ्री वी देखो, u ये है, ये जो v है इसको यहाँ रखेंगे अपन यहाँ पे, और उसको 3 टाइम्स करेंगे, है ना, और उसको यहाँ से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे u प्लस थ्री वी आएगा, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट आएगा, है ना, मैं दिखा रहा हूँ। फिर अगर कुछ और कॉम्बिनेशन लोगे तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है ना रिजल्टेंट, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कुछ भी रिजल्टेंट देके देख लो, है ना, कुछ भी रिजल्टेंट देके देख लो, कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेके देख लो। यहाँ पे तुम ये पूरा जो स्पेस है ना, पूरा जो स्पेस है वो फिल कर सकते हो, पूरा स्पेस, कोई भी पॉइंट ले लो तुम, अलग अलग इन्फिनिटी लीनियर कॉम्बिनेशन ट्राई करो, तुम्हें इनमें से कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा इस पूरे स्पेस के अंदर, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन बना के ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं एक दो और लेना चाहूँ, जैसे u है ना, ये u है, तो इसका मैं -2u कर देता हूँ, तो -2u कहाँ पे आएगा, मान लो -2u मैं अगर दिखाना चाहूँ तो -2u यहाँ पे आएगा, प्लस ऐसे मान लो इसका 6v कर दूँ मैं, तो 6v कहाँ पे आएगा, इधर आएगा 6v, देखो यहाँ वाला पॉइंट आ गया, है ना, यहाँ वाला पॉइंट आ गया ना रिजल्टेंट, तो ये है। तो यहाँ पे तुम इस R2 के अंदर कोई भी पॉइंट जनरेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा R2 है वो इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से तुम फिल कर सकते हो। समझ रहे हो क्या बात,
है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो यहाँ पे आया था। तो इस R2 के ऊपर तुम कोई भी जो पॉइंट है वो जनरेट कर सकते हो, इस पूरे R2 को तुम फिल कर सकते हो यूजिंग टू वेक्टर्स u एंड v। वहां पे ध्यान रखना है, जो पहली सिचुएशन अपन ने केस 2 के अंदर ली थी, उस पहली सिचुएशन के अंदर v जो था वो इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u था। यहाँ पे वो जो v है उसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ऑलरेडी जो वेक्टर है उसका, समझ रहे हो क्या? ओके, सो अब अपन केस 3 पे चलते हैं। केस 3 क्या है, यहां पे भी अपन वेक्टर कंसीडर करेंगे बट वो R3 में लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन मूव करते हैं, R3 में चलते हैं अपन, है ना, काफी केस अपने को पढ़ने। इससे क्या है, तुम्हारा थोड़ा विजुअलाइजेशन बेटर होगा। अभी अपन थोड़ा एनिमेशन भी देखेंगे, सारी बातचीत अपन करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फिलिंग द स्पेस, है ना, स्पैन, बेसिस, ये जो आगे चीजें अपन चलेंगे, इनको एज ए फॉर्मूला नहीं याद रखना, ये विजुलाइज करना है, तभी कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगा इस चैप्टर के अंदर। विजुलाइजेशन आना ही चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अपन। सो केस 3 की बात करते हैं। सो केस 3 में अपन दो वेक्टर ले रहे हैं, टू वेक्टर्स इन R3। दो वेक्टर को कंसिडर करते हैं अपन R3 में। देखो अब यहाँ भी कई सिचुएशन बन सकती हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो जैसे मैंने R3 बनाया, मतलब 3 कंपोनेंट मुझे लेने पड़ेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ। और यहाँ पे मान लो कि एक वेक्टर है u, है ना, दो वेक्टर है ना अपने पास, u को v ले लेते हैं अपन। तो एक वेक्टर है मान लो u। अब अगर जो दूसरा वेक्टर है v, वो इसी का कुछ ना कुछ मल्टीपल है cu, इसका मतलब v कहाँ पे है, इसी लाइन के ऊपर है, इसी के ऊपर v है। तो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे अपन देख चुके हैं, इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे हमेशा क्या आएंगे, यहीं पे आएंगे। इसका मतलब जो ये स्पेस फिल करेंगे u और v, जो फर्स्ट अपन ने सिचुएशन मानी जहाँ पे u है और v है, v जो है वो जो पहला जो वेक्टर है उसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है, दैट इज सिंपल cu कांस्टेंट इनटू u, यही लीनियर कॉम्बिनेशन है ना इसका। तो ये जो स्पेस फिल करेंगे वो हमेशा ही लाइन ही होगी, इस लाइन के बाहर नहीं जाएंगे। अभी अपन दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, है ना, उसको ध्यान से समझना यार। टू वेक्टर्स इन R3। देखो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। सेकंड सिचुएशन जो है उसको अपन देखते हैं इधर। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो, मैं सिंप्लिसिटी के लिए अगर तो मैं समझाऊं, तो यहाँ पे जो दो वेक्टर अपन कंसिडर कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। मान लो एक वेक्टर तो मैंने इधर यही कंसिडर कर लिया, ये वेक्टर ये, और एक वेक्टर ये है ना, ये u और v है ना। दूसरी सिचुएशन है ना, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन v इक्वल टू cu नहीं है यहाँ पे, है ना, तो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो इधर मान लो u हो गया, यहाँ पे v हो गया। अब देखो तुम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लो, जैसे मान लो u इंटू वी, u प्लस वी, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन एक तुमने u प्लस वी कर लिया। तो u प्लस वी कर लिया, तो यहाँ पे तुमने इसको ऐसे जोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया, ये एक पॉइंट बन गया। ऐसे ही मान लो अगर u प्लस 0.5 भी कर दोगे तो u प्लस 0.5 भी यहाँ पे आ गया। तो इसको जब यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, है ना। यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट पॉइंट बना लो एक बार, ठीक है। और कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड करोगे, मान लो जो रिजल्टेंट है उनको अपन एक रेड वाले से लिख देते हैं। और अगर तुम कोई रिजल्टेंट ऐड करोगे, तो जैसे मान लो कि तुमने इसको क्या करा, 0.5 u कर दिया और ये v कर दिया ना, तो यहाँ पे जब तुम इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। यहाँ पे इसका और लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ ये v ले लिया, u थोड़ा सा ले लिया, तो इसमें यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तुम मान लो माइनस ऑफ u भी कर सकते हो, माइनस ऑफ u भी कर सकते हो, माइनस ऑफ u करके v करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, है ना। माइनस ऑफ v, तो माइनस ऑफ v यहाँ चला जाएगा, u यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इनका जो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जब तुम कंसिडर कर लोगे, तो ये जो स्पेस फिल करेंगे ना, ये जो स्पेस फिल करेंगे वो ये वाला स्पेस होगा। देखो ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये जो तुम्हें, ये इसी प्लेन के अंदर है। ये जो नीचे वाला तुम्हारा प्लेन है ना, वो इसी प्लेन के अंदर है। ये जो पॉइंट्स हैं तुम्हारे इसी प्लेन के अंदर, मैं तुम्हें दिखाऊं तो ऐसे समझो, ये जो तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला एक्स वाई प्लेन है। इसको विजुलाइज करो, ये एक्स वाई प्लेन है।
तो यहां पे तुमने u और v लिए, यहां पे u और v लिए, तो जिस स्पेस में तुम या जिस प्लेन में तुम u और v ले रहे हो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा, जो भी रिजल्टेंट आ रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन का, वो हमेशा उसी स्पेस में आ रहा है। देखो u और v जो थे तुम्हारे, वो xy प्लेन में थे। जो u और v थे वो किस में थे? xy प्लेन में। देखो ये u ये है, v ये है, ये xy प्लेन के अंदर है। तो इनके जो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या करेगा? पूरा xy फिल कर देगा, है ना, वो z में नहीं जाएगा। समझ रहे हो क्या सेंस? देखो सोचो एक बार, देख लो इसको, है ना। तुम ऐसा भी कर सकते हो, अच्छा यहाँ जैसे मान लो अगर मैं इसमें तुम्हें दिखाऊं इधर, तुम क्या करो, देखो जैसे ये R3 है, तुम एक काम करो, जैसे मान लो u वेक्टर तुमने जैसे एक्स वाई लिया तुमने, सेम अगर तुम y, ये जो x है ये x है, ये y है, अगर तुम सेम x z में ले लोगे दो वेक्टर, एक x की तरफ ले लो एक z की तरफ ले लो, तो ये पूरा x z फिल हो जाएगा। अगर मान लो तुम दो वेक्टर जैसे मान लो x z में एक ऐसा ले लिया और एक ऐसा ले लिया, ये वाला, है ना, ये दोनों जो स्पेस इसका एक्स जेड है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा? जो आएगा ना वो हमेशा ही एक्स जेड को फिल कर देगा, ये पूरा जो एक्स जेड है उसको फिल कर देगा। समझ रहे हो बात? और अगर मान लो मैं दो वेक्टर कुछ इस तरीके से लूं, जैसे मान लो मैं R3 के अंदर दो वेक्टर ले रहा हूं, तो एक्स जेड में नहीं है, 3D वेक्टर ना, एक्स जेड में नहीं है वो, तो वो कुछ मान लो कि ऐसे है, ये एक्स जेड में नहीं है, ये जो वेक्टर हैं 3D वेक्टर हैं दो, न एक्स जेड में है न एक्स वाई के अंदर है ना। जैसे मान लो कि अगर 3 डायमेंशन होता है तो बाहर जो वेक्टर निकले होता है ना, दो वेक्टर बाहर निकले हुए, न कोई एक्स जेड प्लेन में है न कोई एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जो दोनों जिस स्पेस में होंगे या दोनों जिस प्लेन के अंदर आएंगे, मान लो ये किसी प्लेन के अंदर आ रहे हैं दोनों, इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर आ रहे हैं, ये वाले, ये क्या आ गया यार, 1 सेकेंड, ये जो दोनों वेक्टर हैं मान लो u और v, वो दोनों वेक्टर इस प्लेन के अंदर आ रहे हैं, इस प्लेन के अंदर, तो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे ना, तुम कोई भी यहाँ पे वेक्टर एडिशन करके या कुछ भी मल्टीप्लाई करके या कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हो, हमेशा इसी प्लेन के ऊपर आएगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा और विजुलाइज करेंगे अपन एक एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं अपन। तो ये जैसे मान लो ये जो स्लाइड है इसके अंदर तुम देख सकते हो, जैसे अगर ये जो दो वेक्टर थे, अपन ने जो दो वेक्टर लिए थे, दो वेक्टर अगर इसी डायरेक्शन में हो, u भी इसी डायरेक्शन में हो और v भी इसी डायरेक्शन में हो, u भी इधर भी हो और v भी इधर ही हो, तो ये जो स्पेस फिल करेंगे ना R3 के अंदर, ये पूरी लाइन करेंगे। लेकिन अगर u और v इधर हो, है ना, u और v का इसका मतलब, ये w को तो हटा दो, w क्या स्पेस को बोल रहा है, देखो यहाँ पे जो u और v है इसका मतलब वो v जो है वो u का मल्टीप्लाई नहीं है, सेम केस फॉर u भी जो है v का मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे देखो u इधर है और v इधर है, तो ये जिस स्पेस के अंदर या जिस प्लेन के अंदर, या मैं इसको बेटर ये बोलूँ कि जिस प्लेन के अंदर u और v आ रहे हैं, देखो इस प्लेन के अंदर u और v आ रहे हैं, देखो ये जो प्लेन दिखा रखा है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा इसी प्लेन के अंदर आएगा। ठीक है, बराबर। केस 2 के अंदर अपन ने क्या किया, केस 2 के अंदर दो वेक्टर लिए अपन ने R2 में, उसमें अपन ने दो सिचुएशन देखी। फर्स्ट सिचुएशन में वो उसी का कुछ कॉम्बिनेशन या कुछ मल्टीपल था, जैसे v इक्वल टू सम 2u और ऐसा कुछ, तो उसमें भी सेम ही जो स्पेस फिल हो रहा था वो एक लाइन ही हो रही थी। उसके अंदर जो दूसरी सिचुएशन देखी उसमें तो v नॉट इक्वल टू cu था, इसका मतलब वो उसका कुछ मल्टीपल नहीं था, जो दो वेक्टर थे वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं थे, वहां पे पूरा का पूरा R2 फिल हो रहा था उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। फिर अपन ने केस 3 देखा, केस 3 में अपन ने दो वेक्टर लिए R3 के अंदर, और वहां पे क्या हो रहा था, क्या स्पेस फिल हो रहा है, प्लेन फिल हो रहा है। उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमेशा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक प्लेन में आ रहा है। कौन सा प्लेन आ रहा है, ध्यान से सोचने वाली बात है, कौन सा प्लेन आ रहा है जिसके अंदर ओरिजिनली तुम्हारे दो वेक्टर हैं u और v। ठीक है, तो अब अपन केस 4 की बात करते हैं। तो अब वेक्टर R3 में दो थे पहले अपने पास, अब उसको बढ़ा के अपन 3 कर देते हैं, 3 वेक्टर्स इन R3। ओके, 3 वेक्टर्स इन R3। ठीक है, तो इसमें तो एक सिचुएशन तो वही बनती है यार कि तीनों वेक्टर एक ही, जैसे मान लो अगर ये R3 बनाए, जो तीनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल हो, है ना, u इधर हो, v भी इधर हो,
डब्लू भी इधर ही हो, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ऑब्वियसली ये लाइन ही आएगा, तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये लाइन ही आएगा हमेशा, है ना। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ना वो हमेशा क्या आएगा, लाइन ही आएगा। जिसमें ये जो u, जैसे मान लो ये u ले लेता हूँ, v जो है वो कुछ कांस्टेंट ऑफ u है और w जो है वो भी कुछ कांस्टेंट ऑफ u है, ठीक है। जो दूसरी सिचुएशन इसमें अपन लेते हैं वो क्या लेते हैं, हाँ दूसरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं अपन। तो यहां अपन R3 की बात कर रहे हैं ना, R3 है, तो मान लो कि जो दो वेक्टर थे अपने वो एक्स वाई प्लेन में थे ना, u कोमा वी जो दो वेक्टर हैं अपने पहले से, ये मान लो एक्स वाई प्लेन में है। जैसे मान लो सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये ले लेता हूँ, एक वेक्टर है u और एक वेक्टर है v, है ना। अभी तीसरे वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अपने को पता है, ये अगर x है, ये y है और ये z है, तो पूरा एक्स वाई प्लेन फिल कर देगा, ठीक है। अब जो W वेक्टर है उसको लेने के दो केसेस होते हैं, उनको अपन सेपरेटली डील करेंगे। तो पहला जो केस है केस 4 में जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो मान लो कि जो W है वो तुम्हारा इसी XY प्लेन में है। अब बताओ क्या होगा। देखो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, W XY प्लेन में है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं जो W है वो ऑलरेडी तुम्हारे U और V का लीनियर कॉम्बिनेशन है। भाई जो भी एक्स वाई प्लेन में आएगा वो कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा यू और वी का, और डब्ल्यू उसी प्लेन के अंदर है एक्स वाई के अंदर। इसका मतलब डब्ल्यू तुम्हारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दो वेक्टर हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या स्पेस फिल करेंगे, देखो देखें, देखो u और v है, अपने को पता है कि ये क्या करते हैं यार, u और v का, जैसे मान लो u और v है, तो जैसे अगर मैं इसको लेना चाहूँ, u इधर आ गया है ना, v इधर आ गया और w इधर आ गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, इसी प्लेन के अंदर आ रहा है, इसी प्लेन के अंदर आ रहा है। इसको भी अपन विजुअलाइजेशन के थ्रू देखेंगे, इसी प्लेन के अंदर आ रहा है। तुम और भी कोई कॉम्बिनेशन ले लोगे ना यार, इसका 0.5u कर दोगे, इसका v कर दोगे, है ना, और इसका w कर दोगे, तो ये जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन आएगा वो फिर एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगा। कुछ भी ले लो वो हमेशा किस में आएगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगा। अगर तुम्हारा w जो है, जो तीसरा जो वेक्टर आया है वो ऑलरेडी जो दो एग्जिस्टिंग वेक्टर हैं उन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है उसी स्पेस में जो पहले से स्पेस फिल कर रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे जो w है इज नॉट एडिंग एनीथिंग न्यू, कोई डायमेंशन नहीं ऐड कर रहा है। जो u और v की डायमेंशन थी ना, या मैं कह सकता हूं जो u और v जिस स्पेस को फिल कर रहे थे उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अगर इसकी जगह अगर ये w नॉट इक्वल टू सी यू प्लस डी वी होता है, इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता, या उस चीज को मैं ऐसा भी कह सकता हूं अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली इस एक्स वाई प्लेन में नहीं होता, तब वो कुछ और ऐड करता, उसको अपन देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बात आई थिंक क्लियर है सबको। अगर अपन तीन वेक्टर कंसीडर करते हैं, दो वेक्टर मान लो फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन में, कोई भी दो वेक्टर तुम ले सकते हो। आई थिंक मैंने रखा है क्या इसमें, अच्छा इसमें नहीं रखा, ओके। सो जैसे मान लो कोई भी दो वेक्टर तुम ले लो, जैसे मान लो ये प्लेन है यार, ये विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ तुम्हें, इसलिए मैं इस चीज़ पे टाइम दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सो जैसे मान लो कि दो वेक्टर हैं अपने पास u, v और वो इस प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपने को पता है अगर दो वेक्टर होते हैं, मान लो R3 के अंदर अपने पास दो वेक्टर हैं और जिस प्लेन के अंदर हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन या जो स्पेस वो फिल करेंगे हमेशा उसी प्लेन के ऊपर आएगा, तो उस पूरे प्लेन को फिल कर देंगे जिस प्लेन के ऊपर वो हैं। अगर मैं वो W जो वेक्टर है वो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन का सेंस क्या है, इसी प्लेन के ऊपर, अगर मैं W यहीं पे ले लेता हूं तो वो अब इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी स्पेस को फिल करेगा, सेम स्पेस को, कुछ ऐड नहीं कर रहा, कोई न्यू ऐड नहीं कर रहा, कोई डायमेंशन ऐड नहीं कर रहा, प्लेन का प्लेन ही है, प्लेन से वो R3 में नहीं जा रहा, ठीक है। आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस। चलो आगे चलते हैं अपन और नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अपन R3 के अंदर दो वेक्टर देख चुके हैं, तीन भी वेक्टर देख चुके हैं। तीन वेक्टर के अंदर जो तीसरे वाला वेक्टर था वो जो दो वेक्टर एग्जिस्टिंग वेक्टर थे उन्हीं का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन था, मतलब उसी स्पेस में जो पहले से स्पेस फिल हो रहा था उसमें कुछ न्यू नहीं ऐड हो रहा था, बट अब होगा। तो केस 5 क्या है, केस 5 को डिस्कस करते हैं। देखो केस 5 में अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो अपन तीन वेक्टर ले रहे हैं, 3 वेक्टर्स, इन R3, ध्यान से देखना यार बात को। तो जैसे मान लो कि
ये क्या है, ऑब्वियसली R3 है। और 3 वेक्टर की बात करते हैं अपन, तो फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, जो 2 वेक्टर है ना यही मान लेते हैं, कौन से वाले, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं। तो अपने को पता है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा एक्स वाई प्लेन फिल होगा। बट जो थर्ड वेक्टर है, जो पहले अपन एक्स वाई प्लेन में मान रहे थे, इन्हीं का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन मान रहे थे, वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, W इज नॉट इक्वल टू सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। अगर ये कहानी है तो ये जो W है वो कुछ इस तरह है। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें नहीं है, तो मैं एक सिंपल सा केस लेता हूँ, सिंपल सा केस कंसिडर कर लेता हूँ कि मान लो W जो है वो यहाँ पे है Z में, ठीक है। अब देखो देखो इसको विजुलाइज करो कैसे ये स्पेस को फिल करेगा, समझो इस बात को। अभी अपन वो जो वीडियो है वो भी चला के देखेंगे एक बार, 3 ब्लू 1 ब्राउन का भी, बट एक बार खुद से विजुलाइज करने की सोचो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये U है, ये V है, तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूं, जैसे मान लो CU प्लस DV प्लस सम CDE EW, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा मैंने। तो इसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ कि मान लो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, अरे बताओ यार, इसको एक वेक्टर कंसिडर कर लूँ, ये कुछ वेक्टर हो गया ना। जैसे मान लो इसको T मान लेता हूँ, है ना, इसको कुछ A1 T प्लस EW, है ना। तो A1 और ये E जो है वो जो फैक्टर है या कोफिशिएंट है ना, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फैक्टर अपन करते हैं वेक्टर के साथ। तो देखो इनका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा, अरे बताओ ये जो T है वो लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ यहाँ पे आएगा ना, इसी XY प्लेन के अंदर आएगा। तो ये XY प्लेन के अंदर मान लो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा ना, कहीं भी आएगा। अब तुम क्या कर रहे हो, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लो और उसमें W ऐड कर दो, है ना। देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ तक आ गया और उसमें फिर ये W का फैक्टर ऐड कर दो। जैसे मान लो सिंपल तुमने E की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे जो तुम्हारा वेक्टर है ना, यहाँ पे तुम्हारा रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट को अगर मैं इसमें ग्रीन से दिखाऊं तो ये देखो ये रिजल्टेंट आया। तो अब तुमने क्या करा, इस W को फिक्स रखो, ये जो W है इसको W को फिक्स रखो। जैसे मान लो तुमने फिक्स कर दिया E इज इक्वल टू 1, विजुलाइज करना यार, तुमने फिक्स कर दिया E इज इक्वल टू 1 और ये तुम्हारा W आ रहा है ना, थोड़ा सा बनने में थोड़ा वो हो गया, देख लेते हैं एक बार, 1 सेकंड, ध्यान से देखना भाई, बात है ना, इंपॉर्टेंट बातचीत है, बातचीत बड़ी काम की है। ये W है, अगर ये W है तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट आया वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब तुम क्या कर रहे हो, इस E को फिक्स कर रहे हो ना, E इज इक्वल टू 1, है ना, तो जो W वाला कंपोनेंट है वो फिक्स है। अब तुम इसको मूव करते रहो, तो देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ये वाला U और V की वजह से वो चेंज होता रहेगा, और सेम हाइट के ऊपर, 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 है ना, पूरे इस प्लेन के अंदर सेम हाइट के ऊपर, पूरे इस प्लेन में सेम हाइट। मान लो ये एक लेयर है, तो यहां पे ये स्पेस फिल हो जाएगा, समझना यार बात को, समझ रहे हो क्या। जैसे ही तुम इस W का फैक्टर बढ़ाओगे, W से मान लो तुम 2W कर दिया, देखो ये वाला आ जाएगा लेयर, 3W कर दिया, फिर ये लेयर बढ़ जाएगा, है ना, इस पे पॉइंट आ गए। थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए इसको व्हाइट कर देता हूं, समझ पा रहे हो क्या बात यार जो मैं बोल रहा हूं। फिर 5W करने के लिए, जैसे मान लो 5W किया तो यहां चला गया, ऐसे, समझ रहे हो बात। 6W, फिर इनके पॉइंट वाइज भी ऐड करो ना, पूरा देखो ये पूरा स्पेस फिल हो गया। XY से स्टार्ट किया, मान लो एक लेयर तुम्हारी XY की बन रही है, फिर कुछ W XY जब कर रहे हो, जैसे मान लो जब तुम्हारा XY कब फिल होगा, जब तुम्हारा W वाला कंपोनेंट E की वैल्यू 0 होगी, फिर जैसे ही ऐड करो इसमें 0.1W, उसके ऊपर एक लेयर आई, फिर 0.2, ऐसे करके ऐड कर दो इन्फिनिट तक, ऐसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, पूरा का पूरा R3 फिल हो गया तुम्हारा, पूरा का पूरा R3 फिल हो गया। ये समझ में आ गया बातचीत, होल R3। ओके